आपके अभिनंदन क्षेत्र में विबोध प्री स्कूल एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप नर्सरी KG1 KG2 डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल 51 साई विहार कॉलोनी गेट नंबर 1 अभिनंदन नगर साई मंदिर के सामने मंदसौर। फोन 9926833669 7000702857 6263511988। नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। नगर पालिका परिषद मंदसौर के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और चप्पा चप्पा भाजपा नजर आ रही है। 40 वार्डों में 29 वार्डों पर बीजेपी काबिज हुई है, 8 पर कांग्रेस और 3 निर्दलीय जीत करके आए हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा विपक्ष भी कांग्रेस बनकर के सामने नहीं आ पाया है, कई निर्दलियों ने भी बंटाधार किया है। आइए हम 40 ही वार्डों की स्थिति जान लेते हैं, क्या कंडीशन रही है। वार्ड नंबर 1 की बात करते हैं। नम्रता प्रीतेश चावला को 1332 वोट मिले। कांग्रेस से शैलेंद्र जोशी को 1109 वोट मिले। निर्दलीय हैदर खान को 42, इमरान को 56, जबकि नोटा में 25 मत गिरे हैं। कहीं ना कहीं ये वार्ड 22 सालों से कांग्रेस का वार्ड रहा है, लेकिन इस बार नम्रता प्रीतेश चावला यहाँ से चुनाव लड़ी। अशांशु जो संचेती हैं वे दूसरे वार्ड में चले गए थे, चूँकि आरक्षण हुआ था, उस चक्कर में वे दूसरे वार्ड में उन्हें जाना पड़ा था। और इस वार्ड से जो है नम्रता प्रीतेश चावला जीत करके सामने आई है। शैलेंद्र जोशी को 1109 वोट मिले। वार्ड नंबर 2 की बात करते हैं। कांग्रेस से पिंकी कमलेश सोनी को 1092 वोट मिले हैं। बीजेपी की चंदा जुझार गायरी को 769, निर्दलीय उषा सिंह को 291, मधु गोपाल को 29 वोट, जबकि नोटा पर 28 वोट मिले हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कमलेश लाला सोनी नाम रखते हैं, उनके कुछ काम जो कोरोना काल में किए गए, कहीं ना कहीं यही उनको जो है इसका बेनिफिट मिला है, वे जीत करके सामने आया है। वार्ड नंबर 3 की बात करते हैं। भाजपा से रमा देवी बंशीलाल गुर्जर बड़ा नाम थी, जिन्हें 2096 वोट मिले हैं। कांग्रेस से अनीता भदौरिया को 578 वोट मिले हैं, जबकि नोटा में 52 वोट गिरे हैं। वार्ड नंबर 3 की ये जो बात हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव के एक दिन पहले अनीता भदौरिया ने बंशीलाल गुर्जर पर आरोप भी लगाया था कि 1 करोड़ का ऑफर उन्हें दिया गया, लेकिन बंशीलाल गुर्जर ने दूसरे ही दिन कहा था कि ये सारे आरोप निराधार है, और यही कारण रहा कि यहाँ से रमा देवी बंशीलाल गुर्जर रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत करके सामने आई है। वार्ड नंबर 4 की बात करते हैं। भाजपा से सत्यनारायण भांबी को 1538 वोट मिले। कांग्रेस की अनीता कोरी को 551, सुमित सोलंकी को 299, विजय परिहार को 150, जबकि नोटा में 42 वोट गिरे। भाजपा से सत्यनारायण भांबी जीते हैं यहाँ से। वार्ड नंबर 5 में भाजपा के आशीष गौड़ को 1549 वोट, कांग्रेस के अजय सोनी को 738, जबकि नोटा में 33 वोट गिरे हैं। पूर्व पार्षद रह चुके हैं आशीष गौड़, दोबारा जीते हैं। वार्ड नंबर 6 की बात करते हैं। भाजपा से निर्मला नरेश चंदवानी को 1200 वोट मिले हैं, वे जीत करके आई हैं। कांग्रेस की कुसुम विश्वकर्मा को 226 ही वोट मिल पाए, वे हारी हैं। निर्दलीय मनीषा माली को 481 वोट मिले हैं, जबकि नोटा में 28 वोट गिरे हैं। भले ही नरेश चंदवानी यहाँ से जीत चुके हैं, लेकिन मदन माली जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, टिकट की मांग करी थी, टिकट नहीं मिलने पर बागी चुनाव लड़े और अच्छे खासे मत वो लेकर के आए हैं, भले वे हारे हैं। बात करते हैं वार्ड नंबर 7 की। कांग्रेस तरुण शर्मा यहाँ से थे, पूर्व पार्षद रह चुके हैं, 1344 वोट मिले हैं। भाजपा से संजय मुरड़िया को 661, जबकि नोटा में 17 वोट गिरे हैं। ये वार्ड वही है जहाँ पर सांसद सुधीर गुप्ता निवास करते हैं। कहीं ना कहीं इस वार्ड पर सांसद गुप्ता की साख भी थी, लेकिन वे इस वार्ड को नहीं जिता पाए और तरुण शर्मा जो है जीत करके सामने आए हैं। वार्ड नंबर 8 की बात करते हैं। प्रीतम पंचोली को 984 वोट मिले हैं। बिंदु चंद्रे को 692, जबकि नोटा के 19 वोट गिरे हैं। जनता कॉलोनी वाला वार्ड यह कहा जाता है। प्रीतम पंचोली कांग्रेस से हैं, वे जीत करके आए हैं। वार्ड नंबर 9 की बात करते हैं। ये भी बड़ा टफ वार्ड था। भाजपा से नीलेश जैन 557 वोट मिले हैं, और कांग्रेस से रूपल संचेती को केवल 367 व बिल्लू अग्रवाल को 258, निर्दलीय भूपेंद्र कछारा को 51, जबकि नोटा में 13 वोट गिरे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से कांग्रेस की हार का जो कारण है वो बिल्लू अग्रवाल को माना जा सकता है, क्योंकि उन्हें 258 वोट मिले हैं। नीलेश जैन जो पूर्व पार्षद थे, वापस जीत करके आए हैं। वार्ड नंबर 10 की बात करते हैं। भाजपा से ईश्वर चौहान को 931 वोट मिले हैं। कांग्रेस के पिंकी गौड़ को 334 वोट मिले हैं। निर्दलीय नीरज डामोर को 187, अविनाश आर्थर को 4 वोट, जबकि नोटा में 39 वोट गिरे हैं। भाजपा से ईश्वर चौहान जीते हैं। वार्ड नंबर 11 की बात करते हैं। ये बड़ा ही टफ वार्ड था, राम कोटवानी वाला वार्ड है, और 8 उम्मीदवार यहाँ पर थे। भाजपा से राम कोटवानी को 673 वोट मिले हैं। कांग्रेस के कैलाश मनमानी को 96 वोट, निर्दलीय सुनील जैन महाबली को 575, ललित कोतक को 41, लक्ष्मण राय मलानी को 27, दीपक कोठारी को 31, किशन गोयल को 45, जबकि नोटा में 13 वोट गिरे हैं। यहाँ से एक उम्मीदवार और थे, दशरथ सिंह राठौर करके, जिन्हें केवल 1 ही वोट मिला है। निर्दलीय उम्मीदवार थे वो, कहीं ना कहीं उनके परिवार के ही वोट उन्हें न मिले, ऐसा नजर आता है। राम कोटवानी का भले ही कितना विरोध हुआ हो, लेकिन बावजूद वो जीत करके आए हैं, ये चीज़ मायने रखती है।
वार्ड नंबर 12 पे आते हैं। भाजपा से सुनीता भावसार को 647 मिले हैं, कांग्रेस के घनश्याम लोहार को 280, रामगोपाल शर्मा के 431, दीपक बिरागी को 53, शकुंतला धाकर के 31 वोट, जबकि नोटा में 19 वोट गिरे हैं। भाजपा से सुनीता भावसार जीत करके आई हैं, महिला नेत्री रही है, भाजपा के हर धरने आंदोलन में सम्मिलित रहती है। वार्ड नंबर 13 की बात करते हैं। भाजपा की प्रमिला संजय गोयल को 1132 वोट मिले हैं, कांग्रेस के निर्मला देवेंद्र योगी को 321, निर्दलीय की चंचला मंडोरा को 205, जबकि नोटा में 14 वोट गिरे हैं। संजय गोयल जीत करके आए हैं। वार्ड नंबर 14 की बात करते हैं। कांग्रेस से नगमा नियाज अहमद को 1301 वोट मिले हैं, सुनीता देशमुख को 1038, जबकि नोटा में 25 वोट गिरे हैं। कांग्रेस की नगमा नियाज अहमद को 1301 वोट मिले हैं और वे जीत करके आई हैं। वार्ड नंबर 15 पे आते हैं। भाजपा के शाहिद मेव को 1286 वोट मिले हैं, कांग्रेस के माजिद चौधरी को 1137 वोट मिले हैं, निर्दलीय इस्माइल शाह को 28, सलीम रेडीमेड को 52, जबकि नोटा में 12 वोट गिरे हैं। यहां से भाजपा ने एक बड़े प्रतिष्ठित समाज सेवी के कहने पर, जिन पर घोड़ी दाना का आरोप लगता है, ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया था और कहीं ना कहीं जीत करके आए हैं, मायने रखता है। वार्ड नंबर 16 पे आते हैं। भाजपा की पिंकी विनय दुबेला को 1679 वोट मिले हैं, कांग्रेस की लक्ष्मी अशोक रेकवार को 606 वोट मिले हैं, निर्दलीय नीलू दीवान को 81 वोट मिले हैं, नोटा में 16 वोट गिरे हैं। वार्ड नंबर 16 काफ़ी टफ मामला कहा जा रहा था, क्योंकि पूर्व पार्षद यहाँ से चुनाव में थी लक्ष्मी अशोक रेकवार। विनय दुबेला इस वार्ड से जीत करके आए हैं। कहीं ना कहीं धनगर फैक्टर काम किया है यहाँ से, ये देखने में आ रहा था कि कहीं ना कहीं धनगर जो समाज के वोट है अधिक है और वे अशोक रेकवार जीतने की संभावना से ज़्यादा लग रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वार्ड नंबर 17 पे आते हैं। भाजपा से रमेश ग्वाला को 809 वोट मिले हैं, कांग्रेस के जगदीश ग्वाला को 672, निर्दलीय मयंक परमार को 30, जबकि नोटा में 12 वोट गिरे हैं। रमेश ग्वाला जीत करके आए हैं, पूर्व पार्षद रह चुके हैं। वार्ड नंबर 18 पे आते हैं। भाजपा से शांति दिनेश फरकिया को 1520, कांग्रेस सीमा नेम कुमार जैन को 774, जबकि नोटा में 33 वोट गिरे हैं। भाजपा से शांति दिनेश फरकिया जीत करके आई हैं। वार्ड नंबर 19 पे आते हैं। काफ़ी बेहतरीन वार्ड था वार्ड नंबर 19। निर्दलीय सुनील बंसल यहाँ से चुनाव लड़े थे, 1433 वोट उन्हें मिले हैं। भाजपा से विजय पोपट को 579 वोट मिले हैं, कांग्रेस से विपिन चपरोद 348, जबकि नोटा में 28 वोट गिरे हैं। कहीं ना कहीं सुनील बंसल के द्वारा जो कोरोना काल में काम किया गया था वो फैक्टर यहाँ काम किया है, और इसका जो है नतीजा एक रेड क्रॉस चुनाव में भी सामने आया था, क्योंकि सुनील बंसल को उस समय रेड क्रॉस चुनाव में भी रिप्पी चावला के अंडर में उनसे कम वोट मिले थे, लेकिन अधिक वोट मिले थे, और वही फैक्टर काम किया है कि वार्ड नंबर 19 में एक बार वे पार्षद बन करके आए हैं। हालांकि उन्होंने किसी से टिकट नहीं मांगा था, निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत करके सामने आए हैं। वार्ड नंबर 20 पे आते हैं। निर्दलीय दिव्या अनूप माहेश्वरी भी बड़ा नाम है, 393 वोट मिले इन्हें। भाजपा की सुनील कागला को 259, कांग्रेस के हेमा हिंगड़ को 212, मधुबाला मसानिया को 169, ममता चौहान को 25, जबकि नोटा में 4 वोट गिरे हैं। निर्दलीय अनूप माहेश्वरी इसलिए मायने रखते हैं कि सांसद के करीबी माने जाते हैं, भाजपा के पक्के कार्यकर्ता थे। टिकट हो गया, फिर रास्ते में जब वो फॉर्म डालने जा रहे थे तब टिकट कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन उन्होंने अपने वार्ड वासियों के कहने पर टिकट डाला, फॉर्म भरा, लगातार टिके रहे, और भले ही पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया हो, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटे, जीत करके आए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया है कि भाजपा ने जिस उम्मीदवार को उतारा था वे गलत डिसीजन था। वार्ड नंबर 21 पे आते हैं। भाजपा की सुनीता गुजरिया को 774 वोट मिले हैं, कांग्रेस के माया दिनेश नाई को 576, रानी गुज्जर 586, निर्दलीय ललिता कुमावत का 80, समीरा बी 14, जबकि नोटा में 16 वोट गिरे हैं। यह अभिनंदन क्षेत्र का वार्ड है, वार्ड नंबर 21, और कहीं ना कहीं यहाँ से जीत करके भाजपा की सुनीता गुजरिया आई है 774 वोटों से। यहाँ विजय गुज्जर को आप जानते हैं, कहीं कहीं कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। सिंधिया जी ने जब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया तो कई उनके साथ में कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, ये सोच करके शायद बीजेपी उन पर भरोसा करेगी, उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बागी चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना यहाँ पे उन्हें करना पड़ा। वार्ड नंबर 22 पे आते हैं। भाजपा की कौशल्या बंदवार को 1246 वोट मिले हैं, कांग्रेस गोविंद सुरा को 363 मिले हैं, निर्दलीय महेश मदनलाल कुमावत को 112, मनीष सोलंकी को 16, जबकि नोटा में 18 वोट गिरे हैं। ये वार्ड काफ़ी मायने रखता है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की वाइफ कौशल्या बंदवार जीती हैं, उनका हत्याकांड सामने आया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा ने उन्हें टिकट दे करके एक समझाने का प्रयास जरूर किया है। वार्ड नंबर 23 पे आते हैं। भाजपा की रेखा राजेश सोनी को 1106, कांग्रेस के राजेश बंदवार को 978, निर्दलीय दिनेश पाटीदार को 69, जबकि नोटा में 38 वोट गिरे हैं। भाजपा की रेखा राजेश सोनी चुनाव जीती हैं, पूर्व पार्षद रह चुकी हैं।
वार्ड नंबर 24 पे आते हैं। भाजपा के खेरुन बी शहजाद पटेल को 1429, कांग्रेस के शबाना शकील अली को 1006, निर्दलीय केसर चुरड़िया को 90, जबकि नोटा में 27 वोट गिरे हैं। भाजपा से खेरुन भी जीती है। वार्ड नंबर 25 पे आते हैं। रफत पयामी का वार्ड है। 998 वोट उन्हें मिले हैं। भाजपा से संजय डालर को 635, निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल शकील को 9, लक्ष्मी पाटीदार को 10, सिराजुद्दीन कुरैशी को 9, जबकि नोटा में 4 वोट गिरे हैं। रफत पयामी जीत करके आई हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव एक बार वे हार चुकी है, हालांकि इस बार वे पार्षद का चुनाव जीती हैं। वार्ड नंबर 26 पे आते हैं। कांग्रेस की संगीता शैलेंद्र गोस्वामी को 1394 वोट मिले हैं। भाजपा की पिंकी नागेंद्र चौहान को 1065, जबकि नोटा में 32 वोट गिरे हैं। शैलेंद्र गोस्वामी पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उनकी वाइफ भी पार्षद रह चुकी है, इस बार वे दोबारा जीत करके आए हैं। वार्ड नंबर 27 की बात करते हैं। कांग्रेस से साबिर हुसैन शाह को 963 वोट मिले हैं। भाजपा से संजय पवार 676 वोट लेकर के आए हैं, 677 वोट लेकर के आए हैं। निर्दलीय अफसरा बी को 18, जबकि नोटा में 7 वोट गिरे हैं। साबिर शाह कांग्रेस के चेहरे थे और अल्पसंख्यक वार्ड कहा जाता है, जिस वजह से जीत करके वे आए हैं। वार्ड नंबर 28 पे आते हैं। कांग्रेस की कमरुनिशा को 864, भाजपा की मिताली बुंदीवाल को 675, निर्दलीय फरहत कयूर प्लम्बर को 38, जबकि नोटा में 10 वोट गिरे हैं। यहाँ से कांग्रेस की कमरुनिशा को 864 वोट मिले हैं, वे जीत करके आई हैं। वार्ड नंबर 29 पे आते हैं। भाजपा की दीपमाला रामेश्वर मकवाना को 878 वोट मिले। कांग्रेस की पिंकी संजय सोनी को 601, जबकि नोटा में 22 वोट गिरे। दीपमाला रामेश्वर मकवाना जीत करके आई हैं। वार्ड नंबर 30 की बात करें तो भाजपा से बब्बन यूसुफ गोरी को 1063, कांग्रेस रुखसार गोरी को 552, निर्दलीय नरगिस लियाकत को नीलगर को 251, जबकि नोटा में 27 वोट गिरे हैं। भाजपा से बब्बन यूसुफ गोरी 1063 वोट लेकर के आई हैं, जीत करके आए हैं। वार्ड नंबर 31 पे आते हैं। यहाँ से भाजपा ने माया भावसार पर भरोसा किया था, 918 वोट उन्हें मिले। कांग्रेस से रेखा ईश्वर को 861, निर्दलीय मिंडा 50 वोट लाए हैं, जबकि नोटा में 12 वोट गिरे हैं। माया भावसार जीत करके आई हैं। वार्ड नंबर 32 पे आते हैं। भाजपा की तरफ से भावना बब्बू पमनानी को 1119 वोट मिले। कांग्रेस के रेखा शैलेंद्र बघेरवाल को 618, जबकि नोटा में 20 वोट गिरे हैं। बब्बू पमनानी द्वारा कहीं ना कहीं खानपुरा क्षेत्र में कोरोना काल में काफ़ी काम किए गए थे और उनकी पहचान भी कहीं ना कहीं मायने रखती है, वे जीत करके आए हैं। वार्ड नंबर 33 पे आते हैं। भाजपा से कमलेश सिसोदिया मैदान में थे, 1716 वोट उन्हें मिले। कांग्रेस के तरुण खींची को 833 वोट मिले हैं, जबकि नोटा में 35 वोट गिरे हैं। तरुण खींची पूर्व पार्षद रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो माहौल था कमलेश सिसोदिया के ही पक्ष में था और वे जीत करके आए हैं। वार्ड नंबर 34 पे आते हैं। निर्दलीय शराफत शेख को 1770 वोट मिले हैं। कांग्रेस से मोहम्मद हनीफ शेख को 1051, भाजपा से आबिद हुसैन को 128, निर्दलीय फारूक खेड़ेवाल को 32, इलियास कादरी को 26 और नोटा में 37 वोट गिरे हैं। ये वार्ड इसलिए मायने रखता है कि ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं हनीफ शेख, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं हनीफ शेख, और कहीं ना कहीं ये हार उन्हें बहुत ही हर्ट कर रही होगी। कहीं ना कहीं शराफत शेख ने अपना एक वजूद वहाँ कायम किया और जीत करके आए हैं। कांग्रेस से टिकट मांगा था, नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़े और शराफत शेख जीत करके आए हैं। वार्ड नंबर 35 पे आते हैं। भाजपा से प्रतिभा विक्रम भेरवे को 1409 वोट मिले हैं। कांग्रेस की भूलेबाई जटिया को 673, जबकि नोटा में 45 वोट गिरे। वार्ड नंबर 35 वाल्मीकि बस्ती कहलाती है। विक्रम भेरवे पूर्व पार्षद रह चुके हैं। भाभी प्रतिभा विक्रम भेरवे चुनाव लड़ी थी, जीत करके आई हैं। वार्ड नंबर 36 पे आते हैं। भाजपा के गोवर्धन कुमावत को 1408 वोट मिले हैं। कांग्रेस से नारायण कुमावत को 963, निर्दलीय बलराम कुमावत को 595, जबकि नोटा में 39 वोट गिरे हैं। गोवर्धन कुमावत जीते हैं। वार्ड नंबर 37 की बात करते हैं। भाजपा से दीपक गाजवा पहली बार चुनाव लड़े थे, 1455 वोट मिले हैं। कांग्रेस से पर्वत सिंह तोमर को 465, जबकि नोटा में 38 वोट गिरे हैं। दीपक गाजवा जीते हैं। वार्ड नंबर 38 पे आते हैं। भाजपा की गरिमा भाटी को 947, कांग्रेस की रंजना सुदीप पाटिल को 558, निर्दलीय मंजू परमार को 92, जबकि नोटा में 30 वोट गिरे हैं। गरिमा भाटी जीत करके आई हैं। वार्ड नंबर 39 भी मायने रखता है। भाजपा से भारती धीरज पाटीदार मैदान में थी, 1453 वोट उन्हें मिले। कांग्रेस से प्रियंका सुनील बसेर को केवल 895, जबकि नोटा में 20 वोट गिरे हैं। सुनील बसेर पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। इस बार दोबारा उन्हें मौका मिला था, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वार्ड नंबर 40 पे आते हैं। भाजपा से मंजू अनिल मालवी को 1046 वोट मिले हैं। कांग्रेस नानूबाई जगदीश जटिया को 915 और निर्दलीय श्याम सुरेश खोरवाल को 146, जबकि नोटा में 34 वोट गिरे हैं। भाजपा के मंजू अनिल मालवी इस वार्ड से जीत करके आए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुमत का जो आंकड़ा होता है वो बीजेपी ने हासिल किया है। कांग्रेस एक अच्छा विपक्ष भी बनकर के सामने नहीं आई है और देखा जाए तो 29 पे
कमल, 8 पर कांग्रेस और 3 निर्दलीय जीत करके आए हैं। अब सीधी सी बात है, जब 29 सीटें कांग्रेस बीजेपी के पास है तो अध्यक्ष बनना तय है। हालांकि यहाँ भी अध्यक्ष के नाम पे 3 नाम महत्वपूर्ण रखते हैं, जिनमें रमा देवी गुर्जर, नम्रता चावला व भारती पाटीदार मायने रखती है। कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा था कि अगर बीजेपी और कांग्रेस में बराबर का मामला रहा तो पार्षदों की खरीद फरोख्त की स्थिति हो सकती है। हालांकि आगामी समय में क्या होगा यह कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी का संगठन का डंडा इस बार चलने के पूरे संकेत है। पार्षदों की खरीद फरोख्त पर रोक लग सकती है। और दूसरी बात ये भी कही जा सकती है कि चुनाव से ठीक पहले उदयपुर की घटना हुई थी। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी फर्क उदयपुर की घटना के बाद से हिंदुत्ववादी वोट पर पड़ा है और यही कारण बीजेपी के बहुमत पर हो सकता है। एक चीज़ और है कि भले ही कांग्रेस और बीजेपी से कई उम्मीदवार नाराज चल रहे थे जी, जो कि बागी भी लड़े, अधिकतर हारे हैं, लेकिन जो जीते हैं उनकी वैल्यू भी इस चीज़ के लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि 29 सीटें बीजेपी वैसे ही लेकर के आ गई है। तो कहीं ना कहीं अब वे निर्दलियों के पांव पड़ेगी या उन्हें वापस पार्टी में आने का न्योता देगी, ये भी संभव नहीं है। बीजेपी को भले ही जनता ने बहुमत दिया है, लेकिन उन्हें अब जो है सोच समझकर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बंदवार हत्याकांड के बाद नगर के जो विकास कार्य रुके हैं उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे वो मंडी रोड हो, चाहे बालागंज के पास का कालाखेत मैदान हो, चाहे शिवना शुद्धिकरण हो, या शहर के बीच की सड़कें ही क्यों ना हो, कई अहम मुद्दे हैं जिन्हें उन्हें सुधारने की आवश्यकता लगेगी। चंबल पेयजल योजना भी मायने रखती है कि इतनी बड़ी योजना बनी और उसका जो फ़ायदा है जनता ले नहीं पाई। कहीं ना कहीं अध्यक्ष का अभाव रहा है, और जो अध्यक्ष रहे हैं 1-1, 2-2 साल के लिए वे कुछ खास कारनामा कर नहीं पाए हैं। दोबारा जो है अब बीजेपी बहुमत के साथ आई है। 3 नाम जो बीजेपी की तरफ से सामने आए हैं, उनमें से जो भी अध्यक्ष बने, कृपया उन्हें मंदसौर नगर पालिका परिषद के रहवासियों को अच्छे से अच्छी सुविधा देने की आवश्यकता रहेगी। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।